बेटा आप सभी को याद होगा कि इस समय हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.7 को कंप्लीट किया हुआ है। इसमें 24 क्वेश्चंस थे तो वो हमने कर लिया। अब हम उससे भी आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 7.7। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.7 तो नहीं करेंगे, लेकिन 7.7 पर यूज होने वाले कुछ स्पेशल टाइप के फॉर्मूले जो हम हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मीन्स कि हम एक्सरसाइज 7.7 का इंट्रोडक्शन आज पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो उसके इंट्रोडक्शन में बेटा आपको इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, कुछ अन्य प्रकार के भी समाकलन हैं, उनको हमको यहां पर देखना है। मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले भी आप कई प्रकार के समाकलन के लिए फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। जिन फॉर्मूलों में मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने कई फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर dx। एक आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx। एक आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। इसके बाद आपने पढ़ा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx। इस तरह से कई फॉर्मूले आपने देखे हुए थे, ठीक है। जिनमें से इसका फॉर्मूला आपने देखा हुआ था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a। इसका फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो ऐसे इसके सब फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको याद दिलाया कि ये सब कुछ हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जो कि इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन में हम जो टाइप्स इंटीग्रल्स के पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताऊं, इसको आप देख रहे हैं, इसको भी आप देख रहे हैं और इसको भी आप देख रहे हैं। इसमें ये जो फंक्शंस हैं बेटा, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये अभी यहां पर 1 अपॉन में है। तीनों में देखिए, तीन स्टेप्स में ये फंक्शंस 1 के डिनोमिनेटर में है, तीनों में आप देखिए। तो ये हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में इनकी वैल्यूज फाइंड आउट की हुई थी। आज हम लोग कुछ ऐसे ही फंक्शंस के इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं किसका फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने बोला ये 1 के डिनोमिनेटर में है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 1 के डिनोमिनेटर में है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 1 के डिनोमिनेटर में है। उस समय हमने इसके फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम जो फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं उसमें फंक्शन तो यही होंगे, लेकिन ये किसी के डिनोमिनेटर में नहीं होंगे, ठीक है। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक तो आपका बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर dx। एक तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका, आप देखें बिल्कुल ये है, लेकिन ये 1 के डिनोमिनेटर में नहीं है, खुद यही अपना फंक्शन है और इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx। एक तो हमको इसकी भी स्टडी करनी है, आप ध्यान से देखें वहां सबसे नीचे है ना, बस डिनोमिनेटर में था अब नहीं है। थर्ड नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और उसके साथ में यहां पर dx। अब आप देखें ये बिल्कुल यही नंबर आपका आ रहा है, यही फंक्शन है, लेकिन 1 अपॉन में नहीं है। तो आज हम जो भी इंटीग्रल्स पढ़ने जा रहे हैं वो, इससे आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, बट प्लीज रिमेंबर दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस
एंड दैट आर द डिफरेंट फंक्शंस, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अच्छा, सबसे पहले मैं एक काम करना चाहता हूं, इनके फॉर्मूले आपको बताना चाहता हूं। पहले मैं फॉर्मूले बता दूंगा और इसके बाद हम लोग इनको आज डिराइव भी करके देखेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे और किस तरीके से हम इनको सॉल्व करके ला सकते हैं। ओके, सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। आप सब ध्यान रखिएगा, सभी के फॉर्मूले की जो फर्स्ट स्टेप होगी वो लगभग सबकी सिमिलर होगी, सेम होगी, मैं नहीं कह रहा हूं, लगभग एक जैसी स्टेप होगी उनकी। कैसे एक जैसी स्टेप होगी, ध्यान से देखें। इसकी फर्स्ट स्टेप होगी x/2 और खुद यही फंक्शन √x² प्लस a²। क्या मैंने किया, x/2 अपने आप से लिखा और यही फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। सेम इसका भी जो फर्स्ट टर्म बनेगा वो आ जाएगा x/2 √x² माइनस a²। इसका जो भी फर्स्ट टर्म होगा दैट विल बी ऑल्सो x/2 √a² माइनस x²। अब सभी देख सकते हैं कि कितने ज्यादा सिमिलैरिटी है तीनों के फर्स्ट टर्म में। इसमें इसका फर्स्ट टर्म x/2 सब में x/2 है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ज्यों कहते हो ये फंक्शन लिख दिया गया। ओके, अच्छा, इसके बाद हमें प्लस या माइनस साइन पुट करना है यहां पर, तो आप याद रखिए प्लस माइनस साइन पुट करके a²/2 लिखना है। अब ध्यान ये रहे इसमें a² पॉजिटिव है तो मैंने यहां पर लिख दिया प्लस a²/2। इसमें a² निगेटिव है तो मैंने यहां लिख दिया माइनस a²/2। इसमें a² पॉजिटिव है तो मैंने यहां पर लिख दिया प्लस a²/2। तो तीनों फॉर्मूले की जो सेकेंड स्टेप होगी उसमें a² का साइन देख के हम यहां पर लगाएंगे और a²/2 सब में लिख देंगे। यहां a² प्लस था तो प्लस a²/2, a² नेगेटिव है तो माइनस a²/2, a² पॉजिटिव है तो प्लस a²/2। ओके, अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखें, इसके फॉर्मूले में यहां पर क्या आ जाएगा, इसके फॉर्मूले में यहां पर आएगा log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। इसके फॉर्मूले में यहां पर क्या आएगा, इसके फॉर्मूले में आएगा log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। इसके फॉर्मूले में यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो तीनों में आप ध्यान से देखें, अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो ध्यान करें बेटा, इसमें भी log की ये टर्म आती थी, log वाली log x प्लस √x² प्लस a²। इसमें भी log वाली टर्म आती थी log x प्लस √x² माइनस a²। और इसमें याद करें साइन इनवर्स x/a आता था। वही चीजें बिल्कुल यहां पर आ गई हैं। हाँ, इसका एक फॉर्मूला और हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चंस में उसको यूज करके आंसर निकाल देते हैं, फिर बच्चों को लगता है कि हमारा तो आंसर आया ही नहीं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो थोड़ा सा चेंजमेंट यहां पर कर देंगे। साइन इनवर्स x/a की जगह पर कॉस इनवर्स x/a की पदों में आंसर देंगे। तो आप याद रखें उस समय ये माइनस a²/2 कॉस इनवर्स x/a प्लस c फॉर्मूला बन जाएगा। बट फॉर्मूले भले ही थोड़े से लॉन्ग आपको दिख रहे होंगे, बट मैं समझता हूं कि फॉर्मूले लंबे जरूर हैं, लेकिन याद करना तीनों फॉर्मूलों को बेहद आसान है शायद। कैसे, मैंने कैसे आपको याद करने का तरीका बताया। आपको क्या करना है, तीन के तीनों में फर्स्ट टर्म x/2 के साथ सेम वही फंक्शन जो इसमें लिखा होगा, ठीक। फिर सबके a² का निशान चेक करो, जिसमें a² प्लस उसमें प्लस a²/2, जिसमें a² माइनस उसमें माइनस a²/2, यहाँ a² प्लस तो a²/2। इसमें प्लस वाले में log x प्लस √x² प्लस a²,
माइनस ए स्क्वायर वाले में log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी सब में रहेगा। तो ये आप एक लॉजिक अपने आप से बना सकते हैं जिसकी मदद से आप इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इन फॉर्मूलों को वन बाय वन डिराइव करते हैं, देखते हैं कि इसकी अगर ये वैल्यू है तो ये अचानक कैसे आ गई ये वैल्यू। हम उसको डिराइव करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। आप भी सभी लोग बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये न सिर्फ फॉर्मूले हैं बल्कि कभी कभी एग्जामिनेशन में इनको क्वेश्चन बना के भी दिया जाता है। उस समय अगर बच्चे ने डिराइव नहीं किया हुआ है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। बट प्लीज आप इसे सॉल्व करें ताकि आपको अच्छे से पूरी बात समझ में आए, और जब कोई चीज इंटरनली हम समझ लेते हैं तो हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने में, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और वन बाय वन मैं उस फॉर्मूले को डिराइव करके आपको दिखाता हूं। ओके, सबसे पहला जो नंबर 1 पे मेरे पास लिखा हुआ है मैं उसी को डिराइव करना चाहता हूं। इसको भी अब मैं हटा दूंगा। और आप जानते हैं हर फॉर्मूले को मैं दो तरह से डिराइव कर सकता हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी कर सकता हूं, खंडशः समाकलन से, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन भी कर सकते हैं। आज हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करके देखेंगे, खंडशः समाकलन करके देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी द्वारा करेंगे इसको। ओके, चलिए पहले इसको सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको हम i मान लेते हैं। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर dx। तीनों को i मान करके ही आपको सॉल्व करना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें बेटा हम एक काम करेंगे, हम इसको अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के साथ में 1 को मल्टीप्लीकेशन में तो मान ही सकते हैं। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर से यही आपको मिल जाएगा, तो ये तो हम रख सकते हैं, सब बच्चे जानते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि दो फलन है, एक तो ये है, एक हमारा 1b फलन है। दो फलन है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमको लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूं। ओके, फर्स्ट और सेकंड मानना होता है ना, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं। अब सभी बच्चों को समझ में आ गया, फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला होता है? दो फलनों के गुणनफल का सूत्र, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे का समाकलन इनटू dx। ओके, वही फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं, आप भी मेरी हेल्प कीजिए। प्रथम फलन, प्रथम फलन यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, दूसरे का समाकलन, दूसरा एक है, एक का समाकलन हम पहले भी कई बार करके दिखा चुके हैं आपको, x आता है, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक करना है। मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो एक का इंटीग्रल आता है x, आप सभी बच्चे याद रखेंगे, और मुझे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करना है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का। सबसे पहले मैं इस पे एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। अंडर रूट एक्स के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट और एक्स की जगह पर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। लेकिन जिसको आपने एक्स माना, क्या वो रियल में एक्स था? तो रियल में तो एक्स नहीं था, वो तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमको फिर से करना पड़ेगा। तो हमने एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन फिर से करा। चैन रूल डिफरेंशिएशन की याद होगी सभी बच्चों को, 1/2 अंडर रूट
एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2x और ए स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 0। इस तरह से इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमने निकाला 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू 2x। ओके, तो प्रथम का अवकल गुणांक 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू 2x कैसे आया हमने निकाल के भी आपको दिखाया। तो प्रथम का अवकल गुणांक, दूसरे का समाकलन, दूसरा फलन 1 है उसका समाकलन करोगे तो x इंटू डी एक्स। ओके, अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है और ये स्टेप हमको मिल गई। अब आप और आगे देख सकते हैं I इज इक्वल टू, मैं x पहले लिख लेता हूं, x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस, बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये 2 से हम ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा ये एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, तो हमने एक्स स्क्वेयर लिख दिया अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और साथ में यहां पर क्या लगा रहेगा dx, पहले भी था अभी भी बना रहा। अब और थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करिए इसको, और आगे कैलकुलेट करने के लिए मैं एक काम यहां पर करना चाहता हूं। क्या हमने देखा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर के साथ प्लस ए स्क्वेयर है, तो अगर ऊपर भी एक्स स्क्वायर के साथ प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो इसके और इसके बीच में हम कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती तो ए स्क्वायर नहीं आ सकता ना। तो हमारे पास एक तरीका है अपना कि हम इस स्टेप में ए स्क्वायर जोड़ देंगे और ए स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा I इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक्स स्क्वेयर आप जो यहां पर देख रहे हैं, मैंने क्या बताया कि इसमें हम ए स्क्वायर प्लस करेंगे, ए स्क्वायर माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस कर दिया, ए स्क्वायर माइनस कर दिया, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, साथ में यहां पर हमने डी एक्स कर दिया। ओके, अच्छा अब और कैलकुलेट करिए इसको थोड़ा सा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस, बेटा ध्यान से देखें हम इतने टर्म को अलग कर देते हैं, इसके साथ अलग करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ओके, अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस ए स्क्वेयर कांस्टेंट टर्म है हमने बाहर कर लिया, इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। इस तरह से ये स्टेप हमारी बन गई। इसके साथ इसको हमने अलग कर दिया, माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वेयर के साथ इसको अलग कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है थोड़ा सा हमको, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस, बेटा इस स्टेप को ध्यान से देखें आप सभी बच्चे, जब आप गौर से देखेंगे यहां पर मैंने एक का इंटीग्रेशन किया, यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किया। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, आप याद करें एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है। पहले भी कई बार हम आपको सॉल्व करके दिखा चुके हैं कि हम इस एक्स को अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। ये अंडर रूट एक्स जैसा का तैसा लिख दिया, इससे कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया अंडर रूट एक्स। तो अगर x अपॉन अंडर रूट एक्स है तो उसे आप अंडर रूट एक्स लिख सकते हो। सेम बिल्कुल यहां पर बना हुआ है, आप देख सकते, इस पे अंडर रूट नहीं लगा, इस पे अंडर रूट लगाए, नंबर सेम है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ओके बेटा, अब ध्यान से सभी लोग इस स्टेप को देखेंगे। क्या आप इसको पहचानते हैं? जरा गौर करिए सभी स्टूडेंट्स, क्या आप इसको पहचानते हैं?
आंसर है यस। आप पहचानते ही होंगे इसको। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। मिलाइए दोनों यहां पर फंक्शन सेम, बिल्कुल एक ही चीज लिखी हुई है। अगर दोनों ही सेम है तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? आई लिख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस, हमने इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया? आई प्लस ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ओके, ये माइनस का आई जब आप इधर ले आएंगे तो इस आई के साथ इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस, ये तो चला गया इधर जुड़ गया, ये आ गया ए स्क्वेयर। और बेटा थोड़ा सा याद करें, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता था? आप याद करिए, इसका अपना एक फॉर्मूला होता था। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, और यही चीज बिल्कुल यहां पर लिखी हुई है ना, तो इसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हम लिख देंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस, अभी हम इसमें जो कांस्टेंट लगाते हैं वो सी डैश लगा देते हैं, दिस इज अवर कन्वीनियंस। अभी बाद में हम इसको सी कर देंगे। अब आप ध्यान से देखें, आपको तो इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू चाहिए थी, मतलब आपको आई की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन हमारे पास तो 2i की वैल्यू है, हमें आई चाहिए तो 2 उधर भेज दीजिए। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप देखें 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस, ये 2 इस टर्म के डिनोमिनेटर में भी आएगा, ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी डैश बाई 2, उस टर्म भी तो 2 जाएगा। अब क्योंकि ये सी डैश बाई 2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हम इसको कंबाइंड कर देते हैं और इसको सीधे सीधे सी लिख देंगे। तो आप जब इसे कंबाइंड करेंगे और यहां जो सी बाई 2 आया था उसे हम क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। याद रहे कि यहां पर हमने जो सी लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू सी बाई 2, बट इट डजंट मैटर बिकॉज सी डैश बाई 2 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट टर्म, तो हम इस कांस्टेंट को हटाकर ये लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही बेटा आप देखें, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आप देखें, सबसे शुरू में मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हमने आई माना, उसका फॉर्मूला निकाल के हम लाए एक्स बाई 2 मिलाइए, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखा आपने कितनी आसानी से आ गया। खंडशः समाकलन लगाया, इसको प्रथम और इसके साथ 1 को द्वितीय मान के हमने किया। और आप जानते हैं, मैं आपको और बता दूं कि आगे जो 2 फॉर्मूले और करने हैं हमको, उन दोनों में भी यही करना है। दोनों में 1 मानना है, 1 को सेकंड फंक्शन, ये जो नंबर होगा इसको फर्स्ट फंक्शन, और आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया है। हाँ, आपको जैसे छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे फॉर्मूले यहाँ यूज होते हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर ये आपको ध्यान है, सारी चीजें आती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान होगा बेटा आप सबके लिए इसको कैलकुलेट करना। तो अब मैं आगे चलता हूं और इसका जो सेकंड फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ओके, क्या था सेकंड फॉर्मूला? चलिए मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। सेकेंड फॉर्मूला आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे था, और उस पे यहां पर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, ये हमारा दूसरा वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो है। अब हमको इसे कैलकुलेट करना है।
बेटा बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले वाले फॉर्मूले को डिराइव किया हुआ है। आप देखिए मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। इसका भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं और लेफ्ट हैंड साइड में हम मान लेते हैं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। ओके, अच्छा अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे I की वैल्यू चाहिए। तो अगर आपने इसको सॉल्व करके I की वैल्यू निकाल ली, इसका मतलब आपने इस फॉर्मूले की वैल्यू निकाल ली है। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसमें भी मैं एक काम कर लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू 1 इंटू डी एक्स। इसके साथ मैंने फिर से 1 मान लिया इंटू डी एक्स। और एक चीज आप देख सकते हैं, बीच में क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मिलता है, आप उसकी जगह आई लिख सकते हैं। इसमें इसको प्रथम और इसको मैं द्वितीय मानूंगा और फिर से फॉर्मूला अप्लाई करिए। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, 1 का समाकलन अभी भी लिखा हुआ है x माइनस इंटीग्रेशन का साइन पहले का अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक करना है। जैसे हमने वहां अवकल गुणांक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का किया था, वैसे ही आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अवकल गुणांक करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x। ये अवकल गुणांक पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, तो दूसरा एक है, एक का समाकलन x, और अब उसके साथ में हम dx लगा देंगे। इसमें x को मैं आगे कर देता हूं, तो x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस, बेटा सभी ध्यान से देखें, 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करवा के यहां लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। अब हम इसमें फिर से जो हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर की तरह बनाने के लिए हमने ए स्क्वायर प्लस किया और ए स्क्वायर माइनस किया। आज भी हम वही करना चाहते हैं, तो उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ऐसा करने के बाद जब हम टर्म्स को अलग अलग करेंगे तो उन टर्म्स में से कहीं ना कहीं मुझे जरूर आई मिल जाएगा, फिर उसको इधर ले आएंगे और कैलकुलेट करके आई निकाल लेंगे। तो यहीं पर मैं कर दे रहा हूं, ए स्क्वायर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ए स्क्वायर मैं ऐड करूंगा। ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए स्क्वायर मैंने यहां पर ऐड कर दिया। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म। इसके बाद एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस, अब ये जो इतनी स्टेप है आपकी, इसको इसके साथ आप अलग कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। इसके साथ इसको अलग कर दिया, अब इसके साथ करना है, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और हाँ बेटा ए स्क्वायर है तो ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसको भी हम बाहर कर देते हैं, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। आप चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं, इसके नीचे भी हमने इसको लिखा, माइनस ने प्लस को माइनस कर दिया, ए स्क्वायर कांस्टेंट था बाहर लिख लिया, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब और आगे चलेंगे हम लोग, i इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी हर स्टेप पे i है ही, इस साइड में अब आप इसको देखिए, x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस, बेटा इसे ध्यान से देखिए आप, ये बिल्कुल सेम वही फंक्शन हो गया जो भी पिछले क्वेश्चन में था और मैंने इससे एक्सप्लेन करके आपको बताया था, x अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स। तो यहां पर भी
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह पर हो गया। फिर ये माइनस मैंने लगाया, माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, बेटा आप ध्यान से आप इसे देखें, ये तो यही क्वेश्चन है हमारा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इस पूरे को हटा करके मैं इसकी जगह पर आई लिख सकता हूं, तो मैं इस पूरे को यहां से आई से रिप्लेस कर दूंगा। आई से हमने रिप्लेस कर दिया, माइनस ए स्क्वायर। और अगर थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला आप पहले कर चुके हैं। क्या होती थी इसकी वैल्यू, मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू होती है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो यही वैल्यू मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके साथ क्योंकि इंटीग्रेशन की लास्ट स्टेप है इसलिए मैंने इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म लगा दी। हमने सी डैश लगा दी क्योंकि हम सी सबसे लास्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं सी लगा सकते हो, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस आई को आप इधर लेते आइए, तो जब आई को इधर ले आएंगे तो इस आई के साथ में ये प्लस हो जाएगा एंड इट विल बिकम 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस, क्योंकि ये तो चला गया इधर से उस साइड में चला गया, माइनस ए स्क्वेयर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी डैश। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब हमें आई की वैल्यू चाहिए। मेरे पास तो 2i की वैल्यू है, तो 2 को उधर भेज दो, आई की वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 उधर जाएगा तो 2 सबके हर टर्म के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में है। x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी डैश बाई 2, एंड बिकॉज सी डैश बाई 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो हम इसको कंबाइन करके c लिख देंगे इसकी जगह पर। इस तरह से i की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, i की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, तो हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। हमने i की ये वैल्यू लिख दी, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में सारी चीजें में कोई बदलाव तो करना नहीं है आपको, तो आप एज इट इज जो भी टर्म है उसको नोट कर दें। ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। हमने सी किसकी जगह लिखा, तो हमने सी डैश बाई 2 की जगह लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से बेटा आपने देखा कि हमने सेकेंड फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया है। आप मैच कर सकते हैं फॉर्मूले को, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से आपने देखा कि हमने जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसको भी बड़ी आसानी से डिराइव कर लिया। ओके, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं जो हमने थर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो चलिए सभी लोग देखते हैं क्या था वो थर्ड फॉर्मूला और उसको भी डिराइव कर लेते हैं जरा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन पर बेस्ड आपके एग्जाम्पल्स भी हैं, और एक एक्सरसाइज जो इसके आगे है 7.7 वो एक्सरसाइज भी आपकी इसी पर बेस्ड है, उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा इन्हीं फॉर्मूले पर। हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। और अभी अभी हमने इसकी वैल्यू आपको लॉजिकली बताई थी, आप थोड़ा सा अगर याद होगा तो आप मुझे लिखवा सकते हैं इसे। क्या आएगा? x/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ओके, इसी में कॉस इनवर्स x अपॉन a के टर्म्स में भी फॉर्मूला है, उसमें यहां माइनस आ जाएगा। चलिए करते हैं, फिर उसी से उसको बना के हम आपको दिखा देंगे। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमने माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, हमने ये इसको मान लिया। अब फिर से पिछले क्वेश्चंस की तरह ही इसको भी सॉल्व किया जाएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 इंटू डी एक्स। इसके साथ में मैंने 1 मान लिया मल्टीप्लीकेशन में, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब पिछले क्वेश्चंस की तरह ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन और खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाइए। सभी को मालूम होगा, प्रथम फलन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, दूसरे का समाकलन, एक का समाकलन अभी भी वहां करके लिखा हुआ है x होता है, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक, इसको अवकलन करना है मुझे। तो जैसे हमने आपको यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करके दिखाया है, आप इसका कर सकते हैं। सबसे पहले अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स मीन्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का भी हमको करना पड़ेगा, तो ए स्क्वेयर का तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वेयर का 2x हो गया, तो यहां पर आ गया माइनस 2x, क्योंकि ए स्क्वेयर का उससे पहले क्या हो चुका है 0, माइनस एक्स स्क्वेयर का 2x। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन का निशान, प्रथम का अवकलन कर दिया, दूसरे का समाकलन, एक का समाकलन x, उसके साथ में dx। ओके, अब और इसे सॉल्व कर लीजिए। i इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूं, x अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो हमने प्लस कर लिया। उधर से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो गया है और 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक काम आप कर लें, माइनस माइनस प्लस मत करें, आपको आराम रहेगी। कैसे? ये माइनस लगाए रखें आप, इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस मैंने लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये हमने स्टेप कर दिया, तो ये माइनस बना रहा, इंटीग्रेशन माइनस एक्स, उसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें भी हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमारा न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि केवल एक काम हम कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे? ए स्क्वायर प्लस कर दें, ए स्क्वायर माइनस कर दें। तो मैं इसी स्टेप में ए स्क्वायर प्लस करे दे रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस कर दे रहा हूं। ए स्क्वायर हमने प्लस कर दिया और ए स्क्वायर यहां पर हम माइनस कर दे रहे हैं। आप खुद ध्यान से देखें, माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, ए स्क्वायर प्लस किया, ए स्क्वायर को माइनस कर दिया। अब इसको आप टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए। पहले
आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमने लिख दिया। फिर लगाया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा ध्यान से देखें, इतनी टर्म को इसके साथ अलग कर लें आप, सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ओके, इसके नीचे ये आ गया। अब ये माइनस में इस माइनस को प्लस कर देना है, तो ये प्लस करा दिया हमने। ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, बाहर लिख दिया हमने। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पूरा ये बन गया। अब जब आपने इतना कर लिया है तो फिर से आपको अगली स्टेप के लिए कुछ बातें याद आ रही होंगी। यहां पर यही तरीका लगेगा जो मैंने यहां आपको पिछले 2 क्वेश्चंस में सॉल्व करके दिखाया। x अपॉन अंडर रूट एक्स टाइप का है, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स में क्या वैल्यू आती है, अंडर रूट एक्स। इंटीग्रेशन लगा रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। फिर ये लगाया प्लस ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब और आगे चलिए। हाँ, इसको बेटा आप पहचान गए होंगे अब तक, तो याद करें, यही आपका क्वेश्चन था और इसकी जगह मैं आई लिख सकता हूं, तो मैंने यहां पर तो आई लिखा ही, यहां पर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, और क्योंकि ये भी इसकी भी वैल्यू आई है तो मैं आई लिख देता हूं प्लस ए स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला, मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। आपको वैसे ये सब फॉर्मूला याद भी रहने चाहिए क्योंकि आपको बताए जा चुके हैं सारे फॉर्मूले। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो ए स्क्वायर लिखा और इसकी जगह पर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और हम साथ में लगा देते हैं प्लस सी डैश। ठीक है, अब ये आई जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे, देन दे विल बिकम 2i एक्स अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये उधर जा चुका है इसलिए यहां पर बचा ए स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी डैश। हमें आई की वैल्यू चाहिए तो 2 हम उधर भेज देंगे। आई इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस, हर टर्म के अपॉन में 2 आना चाहिए क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, उधर डिनोमिनेटर में आएगा। ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी डैश बाई 2। ओके, अब आई की जगह पर आप देखें, आई की वैल्यू तो ये है, तो आई की जगह पर मैं ये नोट कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। आप समझ गए, हमने सी किसकी जगह पे लिख दिया, सी बाई 2। सी डैश भी कांस्टेंट था, सी डैश बाई 2 भी कांस्टेंट है, तो कंबाइंड करके हमने कांस्टेंट कर दिया सी। यहां सी डैश बाई 2 इज इक्वल टू सी हमने लिख दिया। ये फॉर्मूला आ गया आपका, ये जो थर्ड फॉर्मूला था। हाँ, इसमें एक चीज और मैं आपको करके दिखाना चाहता हूं, आपको याद होगा इसी में कॉस इनवर्स का एक फॉर्मूला मैंने बताया कि कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए भी आता है।
तो आई होप कि ये तो आपको समझ आ गया होगा। हम इसी में आपको cos इनवर्स x अपॉन a ला करके दिखा देते हैं। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। सभी बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्मूले तो याद होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्मूलों में बेटा आप याद करिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता था π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अगर मैं x अपॉन a दोनों जगह पर कर लूं तो भी इसकी वैल्यू π/2 रहेगी, बिकॉज दिस इज द आइडेंटिटी। ओके, अच्छा, उस सिचुएशन में अगर मैं साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू आपसे पूछूं कि क्या आएगी, तो आप यहां से सॉल्व करके मुझे बताएंगे दैट इट विल बी π/2 माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन a। तो मैं एक काम कर सकता हूं, जहां पर ये साइन इनवर्स x अपॉन a है, मैं वहां पर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन a लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं इस स्टेप से कैलकुलेट करके दिखाता हूं। याद रखिएगा, इस स्टेप से मैं ले रहा हूं I इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर बाई 2, और साइन इनवर्स x अपॉन a के जगह पर ये नोट कर देंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन a और प्लस c डैश, वहीं से मैंने ले लिया c डैश बाई 2। ओके, ठीक। अब इसे और सॉल्व कर लीजिए आप। I इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर प्लस, इसको बेटा मल्टीप्लाई करवा दें, a स्क्वेयर π/4, a स्क्वेयर π/2 2 जार 4 माइनस a स्क्वेयर बाई 2 कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस c डैश बाई 2। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, इस टर्म को देखें, इसको, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। इस टर्म को देखें तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। दोनों कांस्टेंट है ना, कोई वेरिएबल तो नहीं है ना दोनों टर्म्स में। तो अगर दोनों कांस्टेंट हैं तो इंटीग्रेशन में मैं दोनों कांस्टेंट को कंबाइंड कर सकता हूं, एक कांस्टेंट इसकी जगह पर यूज कर सकता हूं। आई की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, आई की जगह पर तो मैं वही लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू, आई की जगह पे लिखा, यहां पर x/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये और ये कंबाइंड होके c बन जाएगा। तो पहले हम इसको लिखे लेते हैं, माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 कॉस इनवर्स x अपॉन a, माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस, और इसकी दोनों को कंबाइंड करके हमने कर दिया c। और आप देखें ये फॉर्मूला cos इनवर्स x अपॉन a के टर्म्स में भी आपका आ गया। हाँ, थोड़ा सा ध्यान आप रखें कि हमने c किसकी जगह पर लिखा है, तो c हमने लिखा है a स्क्वेयर π/4 प्लस c डैश बाई 2। इतने कांस्टेंट को कंबाइंड करके हमने इसकी जगह c लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला आ गया। इस तरह से बेटा आपने देखा कि आज हमने इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स के कैलकुलेट किए, जिनमें से 3 फॉर्मूले हमने कैलकुलेट किए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आए होंगे। और आज हमने इन तीनों फॉर्मूले को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन की मदद से किया हुआ है। हम चाहेंगे कि हम इन्हें आपको एक और मेथड से बताएं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। लेकिन अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से इन्हें हम आज नहीं करेंगे, हम करेंगे अपनी अगली क्लास पे। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए नेक्स्ट क्लास को। आप इन फॉर्मूले को एक नहीं बल्कि दो तरीके से सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में इतना ही रख लेते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।